नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की रीडिंग। इस रीडिंग में हम मेनली फोकस करेंगे आपके जनरल मैसेजेस पे, जो कि हो गया आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस को लेकर क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है नवंबर मंथ, आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या चीजें होने वाली है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, पैसे को लेकर कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना है आपको, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कोई भी जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। कई चीजों का आपको पैसे और करियर से रिलेटेड नहीं होंगी वो, बट फिर भी उनका ध्यान आपको नवंबर मंथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा that I claim the energies, I claim the positive reading, I claim the good things that are coming towards me। ये जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आप कनेक्शन बिठाएंगे डिवाइन के साथ और उतना ही चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा, एंगेज करिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, रेगुलर रीडिंग की नोटिफिकेशंस आती रहें। उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ की करियर, मनी एंड जनरल रीडिंग। आइए, कैप्रिकॉर्न के लिए करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस, हेल्थ प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, कैप्रिकॉर्न के लिए मनी प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, कैप्रिकॉर्न के लिए हेल्थ प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कैप्रिकॉर्न को, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से चेंजेस, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नवंबर मंथ के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए मनी, करियर, हेल्थ से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अब देखिए कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे नवंबर मंथ में ना आपको कोई अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न समथिंग। यहाँ पे लर्निंग का एक मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, कोई सब्जेक्ट सीखना, करियर में कुछ और सीखना। मे बी यू विल हैव टू गो बैक टू स्कूल। स्कूल से मतलब है कहीं जाके कुछ क्लासेस अटेंड करके सीखना, या मे बी सेमिनार, या मे बी कोई मेंटोर मिल रहा है और वो आपको सिखा रहा है। जरूरी नहीं है कि इस चीज को आप इस नजरिए से देखो कि ये स्किल सीखने से क्या मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। मे बी नॉट। योगा सीखो, कोई सिखा रहा है आपको, आप और आपके ट्रेनर की 1-on-1 क्लासेस होती हैं, आप सीख जाओ योगा, बिकॉज वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स देता है। एंड देन धीरे धीरे आप आगे जाके मे बी उसमें इतना एक्सेल कर जाओ, या उसमें इतना इंटरेस्ट आ जाए आपका कि आपको लगे कि यार मुझे योगा में अब काम करना है, करियर बनाना है, मुझे योगा सिखाना है लोगों को। तो उसके थ्रू आप पैसे बनाओगे आगे जाके, बट उस थॉट से उसमें नहीं घुसना है। स्किल्ड वर्क, समथिंग, सम काइंड ऑफ स्किल्ड वर्क दैट यू लव, बट उसको यू हैव टू पे अटेंशन टू द डिटेल। हर चीज को ध्यान से, बिल्कुल ऊपर ऊपर से जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट कर लिया, लाइक सुपरफिशियल लेवल पे नहीं, उसको जस्ट गो डीपर। हर अटेंशन, लाइक हर डिटेलिंग पे ध्यान देना है आपको। और जितना सीख सकते हो उसके बारे में सीखो, जितना पढ़ सकते हो मे बी उसके बारे में अलग अलग चीजें जो भी आपको अच्छी लगती हैं सीखो। नवंबर मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्सो नवंबर मंथ ना आपका बहुत सारी चीजें होंगी, लाइक टू मच इज गोइंग ऑन इन द मंथ ऑफ नवंबर, और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट इतनी सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी कि यू विल बी लाइक क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मतलब लाइक अच्छा लगेगा, बट उसके साथ स्ट्रेस भी होगा कि अच्छा ये भी चीज आ गई, ये क्लाइंट भी आ गया, ये डील भी आ गई, इसमें भी करना है मुझे काम, अच्छा इसमें भी करना है, अरे टाइम तो है नहीं, लोग तो है नहीं, कहाँ से लाऊं, ये वो, तो वो स्ट्रेस हो जाएगा। बट अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बट अच्छा स्ट्रेस है, कई बार जो बहुत काम आता है।
बहुत काम आता है और पता होता है कि हाँ इस काम के थ्रू पैसा भी बहुत मिलने वाला है, तो एक्साइटमेंट होती है, अच्छा फीलिंग होती है, बट स्ट्रेस भी दिमाग में ना ऐसे बैक ऑफ द माइंड में होता है कि अरे यार ये तो बहुत सारा काम आ गया। वैसा होगा बट अच्छा होगा। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ रहे हैं आपके नवंबर मंथ में, बहुत रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे। यू हैव टू कैच अप। अगर आप उन चेंजेस को रेजिस्ट करोगे, एम्ब्रेस नहीं करोगे, कोई चेंज इन लोकेशन, चेंज इन टीम, चेंज इन बॉस, अगर आप टाइम लोगे ना कि ओके होने में कि हाँ मुझे टाइम लगेगा जेल करने में या एडजस्ट करने में, तो वो सारी चीज निकल जाएगी, टाइम नहीं मिलेगा। सो अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होंगे। यू विल हैव टू grab it because November month is going to be full of too many things happening at the same time. मल्टीटास्क करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज पीछे छूट जाओगे आप कैप्रिकॉर्न। उसके अलावा विक्ट्री आपको मिल रही है, आप किसी चीज में जीत रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं या सक्सेस मिल रहा है या पब्लिक रिकग्निशन भी मिलता दिख रहा है। कोई चीज करी और उसमें फाइनली लोगों के सामने आपका नाम आ रहा है, लाइक आप बहुत अच्छे से आपने वो चीज कर ली, तो प्रमोशन, अवार्ड, स्कॉलरशिप, मे बी सोशल मीडिया पब्लिक रिकग्निशन और मे बी ऑर्गेनाइजेशनल या ऑफिस लेवल पब्लिक रिकग्निशन या सक्सेस, बट आप बस फेम मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है, तारीफें हो रही हैं और आप आगे बढ़ रहे हो। ये चीज नवंबर में है। हैविंग सेड दैट, काफी चीजें होंगी जो कि जहां पे यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ कि मुझे मेरे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ये चीज सही नहीं है एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। सो उस चीज में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा दूसरे के सामने, बिकॉज दूसरा ये बोल सकता है कि मैंने तुम्हें प्रमोशन दिया और तुम ये नहीं करोगे, या वहां पे ये उस एग्रीमेंट में साइन कर दो मेरे बिहाफ पे नकली, या कुछ कुछ भी हो सकता है। बट जितना आप अनफेयर चीजें करोगे उतना आप प्रॉब्लम में फंसोगे। सो कॉन्फिडेंटली चैलेंज दोज पीपल इन पावर। चैलेंज से मतलब है कि उनको मत पकड़वाओ, वो जो कर रहे हैं कर लेने दो, बट आप उनको ये बोलो कि आप नहीं करोगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी को बताना है कि वो क्या कर रहे हैं एंड what practices they are following, unfair practices या जो भी है, illegal, unethical, तो आप बता सकते हो उस चीज को, बट देन यू नीड टू पिक योर बैटल्स। जरूरी नहीं है उस चीज में घुसो। नवंबर मंथ में जो चीज आपसे कंसर्न है उस चीज में पढ़ो, बाकी चीजों में मत पढ़ो व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग। आई नो इट इज अ वेरी सेल्फिश थिंग, बट नवंबर मंथ इज नॉट गोइंग टू बी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ दूसरे के चीजों में अगर टांग अड़ाओगे, दूसरा कुछ कर रहा है, आपको नहीं करना मत करो, बट दूसरा कर रहा है उसको भी पकड़वाओगे तो बहुत भारी चीज, मतलब बैकफायर करेगा वो चीज। सो चूज योर बैटल्स वाइजली, बिकॉज ब्रिलियंस आप में दिख रही है, ब्रिलियंट हो, एक्सपीरियंस्ड हो, बस कोई चीज पकड़ के बैठ जाते हो, तो वो सिचुएशन हो गई या इंसान हो गया या कोई भी चीज है, यू नीड टू लेट इट गो। उस चीज, एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, वो चाहे कोई फियर है, चाहे कोई मेमोरी है, दिमाग में कोई ग्रज है, किसी ने कुछ किया था आपके साथ और आपको पॉलिटिक्स प्ले करी थी, वट एवर इट इज, यू नीड टू लेट इट गो, बिकॉज उसको रख के कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। या मे बी आपने कोई क्लाइंट रखा हुआ है या कोई ऐसी चीज, कोई प्राइसिंग स्ट्रैटेजी या कुछ ऐसा रखा हुआ है जिससे आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, और वो एक इट्स जस्ट देयर, इट्स नॉट like beneficial or it's not giving you any return or any gain, so just release it। वो और बोझ बन रहा है, you need to release that baggage। और कोई भी difficult situation अगर आती है ना आपकी नवंबर मंथ में, try to deal it with humor, because सबको, अब आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन आनी तो है, अब उसको डील कैसे करोगे, आ गई, अब उसको और स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे उस चीज को लेकर, और टेंशन में, और मूड खराब हो रहा है, इधर उधर सबको कुछ ना कुछ सुना रहे हो, घर पे मूड खराब, बच्चे को डांटना, बीवी बच्चा हस्बैंड ये वो टीम, क्या हो जाएगा उससे, क्या डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगी। सो ह्यूमर लाओ, उस चीज को थोड़ा लाइटली हैंडल करने की कोशिश करो, डील करने की कोशिश करो, ना कि उसको और पूरा बढ़ा चढ़ा के
और ज्यादा स्ट्रेसफुल बना दो, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल क्लियर करियर और मनी रिलेटेड मैसेजेस। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, जिसके लिए मैंने ये एक नया डेक परचेज करा है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बाप रे इतना मुझे प्यार दिखाया, इतना मोटिवेट हुई मैं कि मैंने एंजल नंबर डेक तो जो परचेज कर ही लिया, बिकॉज इतना प्यार, मैं आई वाज सो हैप्पी। बट वो अभी आया नहीं है, डिलीवर होने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट रीडिंग में प्रॉब्लम है, उसको मैं इंक्लूड कर पाऊंगी, बट तब तक मुझे प्यार किसी तरीके से तो वापस करना था, तो मैंने ये डेक परचेज कर लिया। बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं इसके, बहुत ही मीनिंगफुल मैसेजेस हैं, स्पेशली करियर और मनी से रिलेटेड। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस डेक से आप कनेक्ट कर पाए, मैसेजेस पसंद आए या नहीं आए, करियर और मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा। कैप्रिकॉर्न के लिए करियर रिलेटेड मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, कैप्रिकॉर्न के लिए मनी रिलेटेड मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, कैप्रिकॉर्न के लिए बिजनेस रिलेटेड मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, कैप्रिकॉर्न के लिए जॉब रिलेटेड मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, कैप्रिकॉर्न के लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, कैप्रिकॉर्न के लिए करियर, जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस, मनी, बिजनेस, पार्टनरशिप रिलेटेड मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली कैप्रिकॉर्न, चीजें अपने आप होने लग जाएंगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। और आपको जो काफी टाइम से हो सकता है आप कुछ करना चाह रहे थे, बट आपको लगता था कि अरे यार इस चीज को करने का पैसा नहीं है, या टाइम नहीं है, या लोग नहीं है, जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, या स्किल नहीं है, सारे रिसोर्सेज आपके पास आ जाएंगे। एंड लाइक यू हैव द रिसोर्सेज इन द मंथ ऑफ नवंबर, ताकि आप अपनी डिजायर्स को रियलिटी में टर्न कर सको, चेंज ला पाओ। तो इनकम आपकी रैपिडली इंक्रीज हो रही है मैजिकल तरीके से। इट्स अ वेरी गुड मैसेज, अ वेरी लकी मैसेज। डिसीजन मेकिंग में ना थोड़ा सा, खासकर फाइनेंसेस को लेकर जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, किसको देना है पैसा, किससे पैसा लेना है, कहाँ पैसा लगाना है, किसकी सुननी है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जो भी है, यू नीड टू बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान दीजिए। मतलब हो सकता है आप मे बी आई डोंट नो कहीं पे कुछ पैसे से कुछ खरीद ही रहे हैं, तो वो भी पैसा इन्वेस्ट करना हुआ ना, कुछ खरीदना, मे बी कार और मे बी समथिंग, बट गड़बड़ डिसीजन हो सकता है। सो बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस। अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करो ओवर योर वांट्स। डू यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स? नीड होती है आपकी जरूरत, कि भाई जरूरत तो है इस चीज की, ये तो करना ही पड़ेगा। जो आपकी वांट होती है वो होती है जिस चीज की जरूरत नहीं है बट मन कर रहा है। अब नीड है, लेट्स से ओके, नीड है बेसिक चीज गाड़ी की, वांट है नहीं मुझे बड़ी गाड़ी खरीदनी है। तो ये जो है ना, प्रायोरिटाइज करो अपनी नीड्स को अपने वांट्स के ऊपर, क्योंकि उस वजह से जो बैलेंस है ना आपका कैश फ्लो का, वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो इंसान को चाहिए तो बहुत सारी चीजें, बट पैसा कितना है और कितनी चीजें हैं, प्रायोरिटीज क्या है, वो प्रायोरिटीज थोड़ी देखनी पड़ती हैं। स्पेंडिंग में एडजस्टमेंट करिए अपनी। नवंबर मंथ में कैप्रिकॉर्न यू विल हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट्स, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना दे आर नॉट बीइंग मेट। मैंने तभी आपको बोला कि नीड्स और वांट्स, ठीक है, आपको चाहिए, आपको खर्चा करना है 1000 रुपए का, आपके पास आ रहे हैं 800, अब 800 कम नहीं है, बट आप पहले ही सोच के बैठे होगे 1000 तो जेब से निकलेगा ही। तो थोड़ा ये एक्सपेक्टेशन जो है वो आपकी इट्स नॉट बीइंग मेट एट दिस टाइम इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन टू बी रिग्रेटफुल, क्योंकि बाद में फिर क्रेडिट कार्ड का बिल ना पे कर पाओ तो उससे बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। पैसा आ रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है, बट अगर आप खर्चे उससे ज्यादा रेडी रखोगे पहले से तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, तो उन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। करियर ग्रोथ इज ऑन द होराइजन, डेफिनेटली जो भी आपका फील्ड ऑफ वर्क है उसमें एडवांसमेंट हो रही है, करियर ग्रोथ मिल रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। आप टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करो, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है जस्ट ग्रैब इट एंड एक्शन लो, ताकि आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो। कैसे कर सकते हो? अपना स्किल एनहांस करके,
कोई नई जॉब लेकर, कोई नई अपॉर्चुनिटी लेकर, किसी के साथ बिजनेस करके, बट ऐसे ही अपना करियर ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे ही आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। योर फाइनेंसेस आर हीलिंग। कैप्रिकॉर्न, आपके फाइनेंसेस अच्छे स्पीड पे जल्दी क्विकली हील कर रहे हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। देखिए, हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी है, ठीक है। आपके लिए कुछ वर्क करता है, कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स वर्क करती हैं, मे बी आरडी वर्क करती है, एफडी वर्क करता है, बट म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, स्टॉक्स, ये सब आपके लिए वर्क नहीं करता है। सो यू हैव टू फिगर आउट कि आपके लिए क्या वर्क बेस्ट करता है एंड वो चीज करते रहें, उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगा। इनफैक्ट आपके फाइनेंसेस धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे एंड यू विल सून सी ग्रेट रिजल्ट्स। आपके पास इनफैक्ट यू हैव गेन्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर, यू आर गेनिंग द एनर्जी दैट यू नीड, एक अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए, उसमें जी जान भी लगानी पड़ती है, तो वो एनर्जी भी आप वापस गेन कर रहे हैं। तो आपके फाइनेंसेस हील हो रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ध्यान फिर भी रखना है, एडजस्टमेंट्स फिर भी करनी है, नीड्स और वांट्स में डिफरेंस फिर भी रखना है। अब हम देखेंगे मोनोलॉजी डेक मैं इस बार यूज कर रही हूँ जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस के लिए। आप बताइएगा मोनोलॉजी डेक से आप कनेक्ट कर पाए या नहीं। कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, जनरल गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आने वाले हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, किस चीज पे कैप्रिकॉर्न को ध्यान देना चाहिए, कौन से इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कैप्रिकॉर्न को, किस चीज पे उनको वर्क करना जरूरी है इन द मंथ ऑफ नवंबर। कैप्रिकॉर्न के लिए जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। कैप्रिकॉर्न, देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है दैट यू आर लव्ड, ठीक है। मे बी आपको ये लगता हो कि नहीं, लोग यूज एंड थ्रो करेंगे मुझे, या जब मेरे काम की या मेरे टैलेंट की जरूरत होगी तब वो मुझे इस्तेमाल करेंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पीपल अप्रिशिएट योर टैलेंट एंड पीपल फील दैट यू एड वैल्यू, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि देखिए, करियर प्रोफेशनल सेटअप में ना, जब आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो वैसे भी कोई आपको नहीं पूछेगा, बिकॉज इट्स अ गिव एंड टेक थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लोग आपको वैल्यू करते हैं, आपको प्यार करते हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो गिविंग समथिंग इन रिटर्न टू देम। आपका स्किल, आपकी नॉलेज, आपका काम करने का तरीका, प्रॉफिट में भी। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट यस, दे नीड यू एंड दे वांट यू एंड दे अप्रिशिएट एंड वैल्यू यू। वो आपको प्यार करते हैं, बट लाइक इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, बट दे लाइक यू। ये मत समझिए कि यू नो कि आई एम नॉट नीडेड और आई एम नॉट इनफ, और कोई मुझे क्यों चूज करेगा ओवर समवन, वो थॉट हटा दीजिए। बिलीव इन योर गुड लक। कैप्रिकॉर्न, गुड लक आपकी साइड पे है, चाहे वो फॉर्चून कह लीजिए, क्योंकि मैजिकल कार्ड भी हमारे पास आया था, उससे पहले विक्ट्री कार्ड भी हमारे पास आया था। अच्छा फॉर्चून, अच्छी चीजें सब आपकी साइड पे है, बट वो तब होगा जब आप बिलीव करोगे। इफ यू डू नॉट बिलीव इन गुड फॉर्चून, गुड लक, अच्छी गुड लक वाली चीजें भी, ऐसी कोई चीज भी होती है, अगर आप नहीं बिलीव करते हैं तो नहीं होगा। बट ऑल्सो हो सकता है आप उन लोगों में से हो जो सोचते हो कि मेरी कहाँ किस्मत चमकेगी, मेरी किस्मत में कुछ अच्छा कहाँ होगा, मेरी किस्मत तो यू नो थिंग्स लाइक दैट। हम ऑफन सेल्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, उससे आपको बचना है। आपका गुड लक है, चमकेगी किस्मत, जस्ट बिलीव इन इट। रियलिटी चेक लीजिए, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न लिखा है, रिलीज करिए। काफी चीजें हैं जो आप डे ड्रीम करते हैं जिन चीजों को लेकर, और आपको लगता है कि वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं और आप उसमें फंसे हुए हैं। टेक अ रियलिटी चेक। आप ऐसी चीजों में उलझे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे लोगों में उलझे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। यू
आई थिंक आपको ना एक बहुत रियलाइजेशन कोई एक हिट करने की जरूरत है, ताकि आप रिलीज करो, डिटॉक्सिफाई करो। आपको पता नहीं क्या लग रहा है कि ये लोग क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, या ये लोग, या ये पैसा, या ये जॉब, या ये सिचुएशन। यू नीड टू लेट इट गो, रिलीज करना है। रियलिटी चेक, इट्स नॉट एज इंपॉर्टेंट एज यू थिंक इट इज। फुल मून अगेन, फॉरगिवनेस। यू आई फील मे बी आप कोई ग्रज पाल के बैठे हैं, एंड टेक अ रियलिटी चेक, पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, इट्स जस्ट यू। तो बाहर निकालिए, फॉरगिव करिए, उस ग्रज को खत्म करिए, बिल्कुल रिलीज करिए एंड आगे बढ़िए। फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है यहाँ पे। जितना आप फॉरगिव करोगे ना, उतना आप ही एक बोझ से फ्री होगी। वो बोझ से फ्री होना बहुत जरूरी है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। जहां तक बात है हेल्थ की, लाइट्स से थोड़ा बचिएगा, कोई फायर क्रैकर्स वगैरह हो सकते हैं, उससे थोड़ा बचिएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। कोई औजार कहीं पे कुछ चल रहे होंगे, वहां पे कहीं आपका हाथ वगैरह कुछ छोटा सा कट सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है, थोड़ा वहां पे ध्यान रखिएगा। अगेन लाइट, फूलझड़ी, कोई भी फायर क्रैकर वगैरह, कुछ आग से रिलेटेड चीज, जहां पे कुछ चिंगारियां निकल रही हो या आग हो, उन चीजों से थोड़ा दूर रहिएगा। जहां तक बात है रेमेडीज की, क्राउन चक्रा को हील करना जरूरी है, क्लैरिटी लाना जरूरी है। अगर क्लैरिटी नहीं है किस चीज में कैसे आगे बढ़े, क्या जरूरी है, कहाँ पे क्या करना है, तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट केस, लीगल चीजों से रिलेटेड चैलेंजेस हो या अदरवाइज, तो उसमें आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। पैसे को लेकर ध्यान देना है। पायराइट क्रिस्टल, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट फाइनेंशियल अबंडेंस, पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल। पैसे के जो नुकसान तो नहीं मैं बोलूंगी, बट जो ध्यान देने की बात बोली है ना, उसके लिए स्विच वर्ड ही सही रहेगा। एंड ऑरा क्लेंजिंग, इफ यू थिंक कि आप कोई चीज ऐसी मन में बसा के बैठे हुए हैं और आप उसको, उस डर को तो नहीं मैं बोलूंगी, कोई चीज है जो ग्रज, किसी को माफ ना करना, तो ऑरा क्लेंजिंग आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। बट देखिए, फ्यूचर जान लिया कि क्या होने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स लाइक एन एंटायर पैकेज, ठीक है, पूरी पैकेज डील है। आप फ्यूचर जाने और उसके बाद चेंजेस कैसे लाएंगे, बदलाव कैसे लाएंगे अपनी जिंदगी में। जब तक आप रेमेडीज नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे, चेंज नहीं आएगा। सो रेमेडीज, उपाय, चाहे वो पंडित के बताए हुए हों, चाहे वो पंडित जी या फॉर्च्यून टेलर कोई बताए या टैरो कार्ड रीडर कोई बताए, बट रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज इट्स लाइक आपने सुन लिया क्या होने वाला है, बट उसकी तरफ वर्क करना, कोई चीज हो या कोई चीज ना हो, उसकी तरफ वर्क करने में आप कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। सो रेमेडीज के थ्रू चेंजेस आते हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं गाइस। तो ये थी गाइज आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग, जिसमें मैंने करियर, मनी, फाइनेंसेस, स्पेशल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, सारी चीजें आप लोगों के लिए कवर करी हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कैसी लगी रीडिंग, पॉजिटिव लगी, आपको नए कार्ड्स अच्छे लगे, मोनोलॉजी कार्ड्स अच्छे लगे, क्या अच्छे लगे मैसेजेस, बताइए मुझे, एंगेज करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं और वो सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट वो व्यूअर्स हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए। जितना आप सब्सक्राइब करोगे, मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, उतना मैं और मोटिवेट होंगी कि अच्छा, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देखना चाह रहे हैं मेरी रीडिंग्स। कमेंट सेक्शन को भी मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे इतना प्यार मिलता है आप लोगों से, इतना अच्छा फील होता है। और मैं सबको आसपास बताती हूँ कि देखो, ये इसने ऐसा कमेंट करा और ये सारे लोग हैं और इतने कमेंट्स आए, और मेरे सारे आसपास के लोग हैं, सबको पता है कि कमेंट्स कैसे आते हैं, ठीक है। तो वो एक खुशी जो है वो एक शेयर करती हूँ मैं सबके साथ। तो सब्सक्राइब भी करिए, पार्ट बनिए इस प्यारी सी मेरी इमरामा जर्नी का, ठीक है। थैंक यू, बाय।